कभी सोचा है एक साथ दो जिंदगियां जीना कैसा होता होगा? मतलब एक तरफ तो एक आम अमेरिकन नागरिक और दूसरी तरफ सोवियत संघ के लिए काम करने वाला एक डीप कवर जासूस। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये जैक बारेस्की की असली कहानी है। ये जो शब्द है ना, ये खुद जैक बारास्की के हैं। और इससे पता चलता है कि केजीबी एजेंट बनने में क्या कशिश थी, क्या गुरूर था। ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं थी, ये तो एक ऐसी पहचान थी जिसके लिए एक नौजवान अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जर्मनी का एक सीधा साधा केमिस्ट्री का स्टूडेंट सोवियत संघ का इतना बड़ा हथियार कैसे बन गया। कहानी शुरू होती है केजीबी की भर्ती और ट्रेनिंग के उस खतरनाक तरीके से जिसका मकसद था किसी की पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटा देना और एक बिल्कुल नई पहचान बना देना। बार्स्की एक इल्लीगल एजेंट था। अब ये कोई दूतावास में काम करने वाला मामूली जासूस नहीं था। नहीं नहीं, एक इल्लीगल एजेंट का मतलब है कि वो बिल्कुल अकेला काम करता है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं, और अगर पकड़ा गया तो उसका अपना देश ही उसे पहचानने से साफ इनकार कर देगा। जरा सोचिए। केजीबी में भर्ती होना कोई आसान काम नहीं था, बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस था। वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो सिर्फ होशियार और बहादुर ही ना हो, बल्कि पलक झपकते ही सफेद झूठ बोल सकें। और एक बार चुन लिए गए तो फिर शुरू होती थी सालों की जबरदस्त ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें इंसान को दिमागी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल बदल दिया जाता था। बार्स्की को जासूसी के हर गुर में माहिर होना था, जैसे ये पता लगाना कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसे डेड ड्रॉप्स का इस्तेमाल सीखना था, मतलब बिना मिले जुले जानकारी एक से दूसरी जगह पहुंचाना। सोचिए, पार्क की बेंच के नीचे रखे खोखले पत्थर में कोई सीक्रेट मैसेज छोड़ना, कमाल है ना। और हां, मोर्स कोड और क्रिप्टोग्राफी जैसे गुप्त तरीके तो थे ही, ताकि संदेशों को कोई और पढ़ ही ना सके। सालों की ट्रेनिंग के बाद बार्स्की को अमेरिका भेज दिया गया। आखिर वो मैदान में था, लेकिन यहीं से शुरू होने वाला था एक असली टकराव। एक तरफ थी केजीबी की बड़ी बड़ी योजनाएं और दूसरी तरफ अमेरिकी जिंदगी की असलियत। और देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। केजीबी के जासूसों को अमेरिका के बारे में बस किताबी ज्ञान था, उन्होंने कभी उस कल्चर को असल में जिया नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई मछली घर को बाहर से देख रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पानी के अंदर रहना कैसा होता है। और समझ की यही कमी उनके मिशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मॉस्को से जो हुक्म आते थे, उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें लगता था कि टैक्सी ड्राइवर बनना कोई बहुत इज्जतदार नौकरी है, या अमेरिकी पासपोर्ट तो मानो चुटकियों में मिल जाता है। बार्स्की को बहुत जल्दी समझ आ गया कि अगर यहां टिके रहना है तो उसे अपने दिमाग से काम लेना होगा। धीरे धीरे बार्स्की ने अमेरिका में अपनी एक जिंदगी बसा ली। नौकरी थी, दोस्त थे और फिर एक परिवार भी बन गया। लेकिन केजीबी का साया हमेशा उसके ऊपर मंडराता रहा। एक ऐसे पल का इंतजार जब उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो लगभग नामुमकिन था। और फिर एक दिन काम पर जाते हुए उसने वो देखा, स्टील के एक बीम पर मुट्ठी के बराबर एक लाल धब्बा। ये केजीबी का इमरजेंसी सिग्नल था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, खतरा, तुम्हारा राज खुल चुका है, सबको छोड़ो और फौरन भाग जाओ। इस लाल निशान का मतलब था अपनी अमेरिकी जिंदगी को वहीं का वहीं छोड़ना, इमरजेंसी दस्तावेज उठाना और सीधा कनाडा भाग जाना। लेकिन एक चीज ने उसे रोक लिया, और वो चीज थी उसकी बेटी। सालों की ट्रेनिंग, दिमाग में घोली गई विचारधारा, सब कुछ एक तरफ, और दूसरी तरफ उसकी बेटी का प्यार। बार्स्की अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी बेटी के प्यार को चुन रहा था। तो चुनाव अब साफ था। एक तरफ थी ड्यूटी, विचारधारा, और दूसरी तरफ प्यार और परिवार। एक तरफ एक हीरो की तरह वापसी का वादा था, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी और उस जिंदगी को चुनने का फैसला जिसके साथ मौत का खतरा भी जुड़ा था। जब बार्स्की ने उस लाल निशान वाले सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया, तो केजीबी ने उससे सीधा संपर्क किया और संदेश बिल्कुल साफ था, घर वापस आ जाओ वरना मारे जाओगे। अब इस नामुमकिन सिचुएशन में बार्स्की ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी केजीबी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने ही मास्टर्स के खिलाफ हमेशा के लिए गायब हो जाने के लिए किया। उसका प्लान बहुत ही सिंपल और शानदार था। उसने केजीबी को बताया कि उसे एचआईवी हो गया है। देखिए, 1980s के दशक में एड्स को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था। चारों तरफ डर का माहौल था। बार्स्की जानता था कि केजीबी कभी भी एक ऐसे एजेंट को वापस बुलाने का जोखिम नहीं उठाएगी जिसे ये बीमारी हो सकती है। और बस
केजीबी के लिए जैक बार्स्की मर चुका था। वो सालों तक एक भूत की तरह एक नई अमेरिकी जिंदगी जीता रहा। फिर जब सोवियत संघ टूटा तो एक भगोड़े एजेंट ने उसका नाम एफबीआई को बता दिया। एफबीआई के साथ सालों तक सहयोग करने के बाद उसे माफ कर दिया गया और वो अमेरिका का नागरिक बन गया। इस तरह उसकी ये हैरान कर देने वाली कहानी पूरी हुई। तो जैक बार्स्की की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में कौन सी चीज ज्यादा मजबूत है, वो बड़े बड़े विचार जिनके लिए हम जीने मरने को तैयार रहते हैं, या फिर वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं। बार्स्की के मामले में तो एक छोटी सी बच्ची की आंखों ने एक पूरे साम्राज्य की ताकत को हरा दिया।